दोस्तों इनसाइड पे मौजूद होकर मैं खुशामदीद। जब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत की तरफ से इस हवाले से एक नोटम जारी किया गया है, जिसके तहत भारत के एक वसीओ अरीज रकबे को अगले 11 दिन के लिए जंगी मशकों के लिए मखसूस कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से जो ऐलान सामने आया है उसके मुताबिक पाकिस्तान की मगरबी सरहदों ये तूलो अर्ज के ऊपर ये जंगी मशकें की जाएंगी। और ये जंगी मशकें इस वजह से अहमियत की हामिल हैं कि तवील अरसे के बाद भारत की जो तीनों अफवाज हैं, चाहे वो बर्री फ़ौज है, बहरी फ़ौज है या फ़ज़ाइया फ़ौज है, वो मुश्तरका तौर पर इन मशकों के अंदर हिस्सा लेंगे। ना सिर्फ ज़मीनी हदूद को बंद किया गया है पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ, बल्कि इसके साथ साथ फ़ज़ाई हदूद को भी अगले 11 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, जो कि इस बात का वाज़े इशारा है कि भारत इन जंगी मशकों की आड़ में उन तमाम इक़दामात को जो है वो जांचना चाहता है कि उसकी इस वक्त ये जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनकी सलाहियत किस हद तक है, और क्या पाकिस्तान के हवाले से जो भी उनके एजेंडाज हैं वो उनको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। ये जो मशकें जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इन मशकों का नाम रखा गया है त्रिशूल, जो कि उनके एक जो उनका लॉर्ड है, एक जो उनका भगवान है, ये उसके हथियार का नाम है जिसके आगे से 3 कोनों वाला होता है, उसको त्रिशूल वो कहा जाता है। इसके लिए जो मुकाम का तयन किया गया है वो सरक्रीक का इलाका है, और ये गुजरात से कोट कटिच का साहिली इलाका है जो कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद के साथ मिलता है। ये जो जंगी मशकें हैं इनका आगाज़ 30 अक्टूबर से होगा और ये 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेंगी। इन मशकों के दौरान भारत की जो फ़ज़ाई हदूद है उसको बंद किया गया है और इसकी हद तकरीबन 28,000 फुट यानी 8,500 मीटर तक बताई गई है। इन मशकों की अहमियत जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है इस वजह से भी ज़्यादा है कि सरक्रीक का इलाका बहुत ही हसास स्ट्रेटेजिक खिता है और ये भारत और पाकिस्तान की साहिली हदूद पर वाक़या है। बहरी, बर्री और फ़ज़ाई ऑपरेशंस के लिए ये जो इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा हसास है और ख़ास तौर पर सरक्रीक का इलाका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तारीखी और दरीना तनाज़े की हैसियत भी रखता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ कश्मीर का तनाज़ा इंडिया का मौजूद है, सियाचिन का तनाज़ा मौजूद है, इसी तरीके से ये सरक्रीक का तनाज़ा भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मौजूद है। और अभी रिसेंटली भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आई थी जब उन्होंने सरक्रीक का दौरा किया था और उन्होंने पाकिस्तान को इस बारे में तंबीह की थी कि सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ भी जाता है और पाकिस्तान को सरक्रीक इलाके में अपनी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है इसके तनाजुर में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को मोहतात रहना चाहिए। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि भारत की जो अमूमी तौर पर फ़ौजी मशकें हैं वो सरहदी इलाके में होती हैं, पंजाब के सरहदी इलाके में होती हैं या कश्मीर के सरहदी इलाके में होती हैं। ये पहला मौका है जब भारत की तरफ से ये जो तीनों अफवाज हैं ये मुश्तरका तौर पर 11 दिन की मशकें सरक्रीक के इलाके में कर रही हैं। और ये मई 2025 जब पाकिस्तान की तरफ से भारत को धूल चटाई गई थी उसके बाद ये वाला जो मशकें हैं बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये खबर इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि आज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से ये जो बॉर्डर है पाकिस्तान का रहीम यार खान के करीब, वहाँ पर जो है उन्होंने अपनी जो ज़मीनी अफवाज के अगले मोर्चे हैं वहाँ पर उन्होंने दौरा भी किया था। इसके साथ साथ वहाँ पर उन्होंने फ़ौजियों के साथ गुफ्तगू भी की थी। भारत के आर्मी चीफ उपिंदर त्रिवेदी की तरफ से उनको भारतीय फ़ौज की जंगी तैयारियों के हवाले से आगाह भी किया गया था और इसके साथ साथ भारत की ज़मीनी फ़ौज के जो 7 कोर्स हैं उन 7 कोर्स के कोर कमांडर्स ने भी इसी जैसलमेर के इलाके में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से एक तवील मुलाकात भी की थी। और इन मुलाकातों और इन इजलासों के बाद ही
یہ جو مشترکہ فوجی مشقیں ہیں اس کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس اجلاس کے دوران بتایا یہ گیا ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے شرکاء سے خطاب بھی کیا اور بھارتی فوج کی تیاری، معلومات، پروپیگنڈا، یہ جو ہے الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر، اس وقت بھارت کا جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے اس کی جدت اور اس کے ساتھ ساتھ سرحدی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس اجلاس کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے اور خود بھارتی وزارت دفاع کی طرف سے کہ اجلاس کا مقصد خطے میں حالات کا جائزہ لینا تھا، خاص طور پر مغربی سرحد اور پاک بھارت سرحدی صورتحال میں۔ اجلاس میں گرے زون وارفیئر جو کہ سرحدی کشیدگی کی غیر روایتی شکل ہے کے حوالے سے بھی بحث ہوئی۔ اجلاس میں ملٹی ڈومین آپریشنز، جدید دفاعی انفراسٹرکچر، خود انحصاری اور معلوماتی جنگ کے محور پر بھی زور دیا گیا۔ اب پاکستان کے تناظر میں یہ جو مشقیں اور یہ جو اجلاس ہیں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بھارت اپنی جنگی تیاریوں کو مغربی سرحد پر نمایاں بنانا چاہتا ہے اور یہ اجلاس اسی صورتحال کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے اور اس سے پاکستان کو یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ بھارت اپنی فوجی حکمت عملی، جدید ٹیکنالوجی اور سرحدی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ چونکہ موضوعات میں گرے زون وارفیئر کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت صرف روایتی محاذ کے لیے نہیں بلکہ جدید قسم کی سرحدی کشیدگی اور غیر روایتی جنگی میدان کے لیے بھی اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے۔ اب اگر جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کیا بھارت کی یہ جو جنگی تیاریاں ہیں اس کو جنگ کی فل ڈریس ریہرسل کہا جا سکتا ہے، تو میرے نزدیک یہ سوال نہ صرف اہمیت کا حامل ہے بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو ٹرائی سروس ایکسرسائز ہے جس کا نام ترشول رکھا گیا ہے، یہ انفیکٹ تینوں افواج کو ایک ہی آپریشن تھیٹر میں متحرک کرنے کی کوشش ہے اور خاص طور پر جنگی ماحول کے اندر جوائنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت یہ جو جنگی مشقیں ہیں یہ ریئل ٹائم کوارڈینیشن کو بڑھانے اور ملٹی ڈومین آپریشنز کے تحت دشمن پر کارروائیاں کرنے کی ایک وار لائک سچویشن کو کریٹ بھی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ جو تیاریاں ہیں یہ مستقبل کی جنگ کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ریئل ٹائم کوارڈینیشن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ وہی انداز ہے جو جنگی تیاری کی فل ڈریس ریہرسل کہلاتا ہے۔ یعنی اس مشق میں جس میں فوجی نقل و حرکت، کمانڈ چین، فضائی کورز، سمندری لاجسٹکس اور زمینی دستوں کی پیش قدمی ایک ساتھ ہو، ایک طرح کی ہی جنگی حکمت عملی مشترکہ طور پر تینوں مسلح افواج تیار کریں تو یہ جنگ کی ہی فل ڈریس ریہرسل ہے۔ اب یہ سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ سر کریک کے علاقے کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ میں نے دن میں آپ کو ایک ویڈیو میں اس حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نیول فورسز کا اجلاس بھی منعقد کیا تھا اور نیول فورسز کے اجلاس میں بھارتی وزیر دفاع نے خاص طور پر کراچی کا ذکر کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی جنگ میں یعنی یہ جو 6 اور 7 مئی اور 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب ہوئی تھی، ان 2 دن کے اندر بھارتی نیوی کو حرکت میں آنے کا چانس نہیں ملا اور انہوں نے اس مرتبہ کہا کہ ممکن ہے کہ اس مرتبہ جنگ کا آغاز بھارتی نیول فورسز ہی کریں اور ان کو کراچی کو ٹارگٹ بنانے کا موقع ملے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب راجناتھ سنگھ کی طرف سے کراچی کو ٹارگٹ کرنے کا اشارہ ملا۔ اس سے پہلے راجناتھ سنگھ نے سرکریک کے معاملے پر بھی اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے سرکریک کا ایک راستہ کراچی کی طرف بھی جاتا ہے، لہذا پاکستان کو تیار رہنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ انڈیا اس مرتبہ یہ جو جنگ پاکستان کے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اس میں پاکستان کے مغربی بارڈر کو اس نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے۔ سرکریک کے ذریعے وہ کراچی کو ہٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ ان کی اسٹریٹجی اس وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس بات کا اشارہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے اکانومسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا اور احمد شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اس مرتبہ آغاز مشرق سے کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان مشرقی ایریا جو ہے انڈیا کا اس پر اٹیک کرے گا جو کہ انڈیا کا ایک اکنامک
हब है, इकोनॉमिक ताकत का मरकज़ है, और उसके जवाब में भारत की तरफ से पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर बिल्डअप करने और पाकिस्तान की इकोनॉमिक हब कराची को निशाना बनाने का जो अमली तौर पर नमूना है या उसकी मशकें हैं, उसका आगाज़ किया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जंग इस अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रही है, इसका बुनियादी मकसद एक जानिब मुतनाज़ा इलाके, चाहे वो सरक्रीक है चाहे वो कश्मीर है, इसके ऊपर उनकी पेशकदमी डेफिनेटली होगी। और इसी नुक्ता नज़र से ये जो जंगी मशकें हैं इनको ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि सरक्रीक एक ऐसा एरिया है जो हसास भी है, और पाकिस्तान और इंडिया की ज़मीनी और समुद्री सरहद इसी एरिया से मिलती है, जिसकी मार्किंग का इस वक्त तनाज़ा भी मौजूद है। और माजी में यहाँ पर दोनों मुल्कों की जो अफवाज हैं वो आमने सामने आ भी चुकी हैं। तो इस मुकाम पर मशक का मतलब ये है कि भारत अपनी फौजी तैयारी को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि हमला आवर जाविये से भी आजमा रहा है। इसी तनाजुर में जैसलमेर का जो इजलास है, जिसमें भारत के जो 7 कमांडर्स हैं उन्होंने शिरकत की थी, उसमें राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी कि नेवर अंडर एस्टिमेट एडवर्सरीज, यानी आपको अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और इस इजलास और इन रिमार्क्स के बाद ही ये त्रिशूल मशकें सामने आईं, और इसकी टाइमिंग जाहिर करती है कि ये एक रूटीन मशक नहीं बल्कि एक मरहलावार प्री वॉर सिनेरियो है। और भारत अब इस प्री वॉर सिनेरियो में अपनी फौजों की कैपेबिलिटीज़ को आजमा भी रहा है और उनको चेक भी कर रहा है। अब इन मशकों में जिसका दौरानिया 12 दिन है, इसमें फ़ज़ाई हदूद 28,000 फुट तक बंद रहेगी। और इन मशकों में जहाँ पे भारत की ज़मीनी और जो समुद्री अफवाज हैं वो भी हिस्सा लेंगी, इसी तरीके से भारत की फ़ज़ाइया भी इन मशकों में हिस्सा लेगी। SU-30 रफ़ाल और मिराज 2000 जंगी तैयारे भी इन मशकों में शामिल होंगे। तो पाकिस्तान को अब इस हवाले से इस जो सूरत हाल है उसको असेस भी करना चाहिए, क्योंकि ये सूरत हाल पाकिस्तान को पैगाम है कि भारत अपनी 3 फ्रंट इंटीग्रेशन या 3 फ्रंट कैपेबिलिटीज़ को दिखाना चाहता है। वो पाकिस्तान को ये बात बावर कराना चाहता है कि इंडिया तीनों महाजों से पाकिस्तान पर हमला आवर होकर अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहता है। और ये मशक भारत की ऑफेंसिव रेडीनेस को जांचने, सरक्रीक और LOC सेक्टर में महदूद कार्रवाई के इम्कानात को परखने के लिए की जा रही है। और पाकिस्तानी दिफाई इदारे यकीनन इस सरगर्मी को जंगी रिहर्सल के तौर पर मॉनिटर भी कर रहे होंगे, और पाकिस्तान इस सारे अमल का जायज़ा भी लेगा और इसी तनासुब से अपनी जंगी तैयारियों को भी फास्ट ट्रैक पर लेके आएगा, क्योंकि ये अब वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जंग इस वक्त, तो कहते हैं ना, वॉर इज़ नॉकिंग एट द डोर, जंग इस वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और हमें इस दस्तक पर कान धर के अपनी तैयारियों को पूरा करना है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.